जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 की जो भर्ती थी उनका फिजिकल और पीटी, पीएचटी और डीएमई और डीएमई इनके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। लेकिन अभी सभी साथी कंफ्यूजन में है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट आपको क्या लेकर जाना है, कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, और हम खास करके वही डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे क्योंकि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई ना हो। और सभी साथियों को थोड़ा बहुत तो टाइम अंदर दिया जाता है, लेकिन हम ऐसा ही करेंगे कि फर्स्ट ट्राई में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए और हम क्वालिफाई होकर अगले स्टेप में चले जाएं। तो चलिए साथियों, हम पहले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। और पहले मैं बता रहा हूं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 5 किमी जिन साथियों की रनिंग है उनका एक बार इस कमेंट में टाइमिंग लिखकर भेजना है कि मेरा इतना टाइमिंग आ रहा है। और जिन साथियों की जिन ट्रेडों में 1600 मीटर की रनिंग है उनको 1600 मीटर का टाइमिंग भेजना है। तो उस वजह से उस टाइमिंग को देखकर मैं बताऊंगा कि आप ऐसा करना, आप ये करना, तो आप 100% रनिंग क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, क्योंकि 1600 मीटर में बहुत टाइमिंग दिया है, कोई भी साथी डिस्क्वालीफाई होने वाला नहीं है रनिंग में। ठीक है, चेस्ट हाइट वेट में मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रनिंग में 1600 मीटर में कोई साथी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ये मैं 100% बता रहा हूं। क्योंकि 1600 मीटर 10 मिनट ये लड़कियों का टाइमिंग है और वो आप लड़कों को दिया जा रहा है, तो ये टाइमिंग बहुत कम नहीं माना जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 1600 मीटर में कोई बंदा डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने का चांसेस रहता है 5 किलोमीटर की रनिंग के बंदों में, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग में वही 24 मिनट टाइमिंग दिया है जो जीडी में मिलता है टाइमिंग, वही सेम टाइमिंग दिया है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में। तो मैं सभी साथी को बता रहा हूं कि 5 किलोमीटर टाइमिंग वाले जितने भी मेरे साथी हैं वो अपना एक बार टाइमिंग 5 किलोमीटर का टाइमिंग अपने इस वीडियो में कमेंट में करना है। ठीक है, और 1600 मीटर वाले भी साथी हर एक साथी टाइमिंग को लिखकर एक बार कमेंट कर दे और हमको पता चलेगा कि ये टाइमिंग इन साथी का आ रहा है, तो उनको हम पर्सनल कमेंट करके बताएंगे। और आपको चैनल के अबाउट में जाकर हमारा एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उन व्हाट्सएप पे भी आप कमेंट कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम जो भी होगी वो सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए साथियों, हम मेडिकल के डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि सीआरपीएफ में जब मेडिकल देने के लिए जा रहे हो तो उन मेडिकल के बाद अपना मेडिकल के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट होने वाला है, पहले तो आपको 2 कलर प्रिंट एडमिट कार्ड निकाल लेने। ठीक है, कलर प्रिंट में निकालना क्योंकि वहां पे आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका स्कैनिंग भी होगा, वहां पे आपका थंब भी लगेगा, लेकिन थंब से पहले आपका डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड होता है, उनका स्कैनिंग भी होता है। तो वो कलर प्रिंट में आप एडमिट कार्ड निकलवा लेना। उसके बाद देखते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड की भी आपको जेरोक्स भी लेना है और ओरिजिनल भी साथ में रखना है, क्योंकि वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बोलते हैं एलसी मतलब लिविंग सर्टिफिकेट, वो भी आपको साथ में लेना है, वो साथ में लेकर जाना और वहां पे आपकी एलसी लगेगी। ठीक है, उनकी जेरोक्स भी लेकर जाना और उनका ओरिजिनल भी लेकर जाना। उसके बाद आता है 10वीं। जिन साथी ने 10वीं क्वालिफाई करके जो ट्रेड में फॉर्म डाले हैं उनके लिए 10वीं की मार्कशीट लगेगी, और जिन साथी ने 12वीं के बाद क्वालिफिकेशन मांगा है उनको 12वीं की मार्कशीट लगेगी। लेकिन मैं बता रहा हूं पहले कि जिन साथी के पास 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन और आगे भी कुछ कोर्स करके रखा है तो उनका भी उनके पास डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आप साथ में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उनका ओरिजिनल साथ में होना जरूरी है। ठीक है, उनका ओरिजिनल साथ में होना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके जितने भी कोर्स किए हैं वो आप लेकर जाने और रख देना, उनके साथ में ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आती है 5 फोटो। आपको 5 फोटो लेकर जानी है, वो भी 30 डे की पहले। जब आप अभी निकलवा लोगे उन फोटो को आपको साथ लेकर जाना है, क्योंकि जो कम समय वाला फोटो होता है वो आपसे मैच करता है, इसीलिए उनको पता लगेगा कि ये बंदा सेम ही है, क्योंकि वो भी करना जरूरी होता है फोर्सेस में। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ओबीसी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो ही वो ओबीसी में माना जाएगा, बाकी उनको जनरल में डाला जाएगा। ईडब्ल्यूएस साथी वालों को इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का चाहिए, और सेंट्रल लेवल का जिसके पास नहीं होगा उनको जनरल में किया जाएगा। इसलिए आप सर्टिफिकेट पे बहुत फोकस करना और सर्टिफिकेट आपका एक भी मिस नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब एक रेसिडेंसी पुरावा होता है कि ये बंदा यहाँ का रहवासी है, तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। लेकिन कई राज्यों में डोमिसाइल की वजह से एक अलग सर्टिफिकेट आता है,
वहां पे उसको रेसिडेंसी बोला जाता है, तो वो रेसिडेंसी सर्टिफिकेट साथ में रखना पड़ता है। ओरिजिनल और उनकी सभी की जेरोक्स, जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बोला उनका ओरिजिनल भी लेकर जाना है और दो जेरोक्स लेकर जाना है उनका, ठीक है। ये आपको साथ में रखना जरूरी है क्योंकि आप वहां पे डॉक्यूमेंट में डिस्क्वालीफाई न होगे। इतना डॉक्यूमेंट को तो आपको परफेक्ट लगने वाला है। इन डॉक्यूमेंट के बाद आपका जो लगने वाला वो मैं बता रहा हूं। जिन शादी के बाद एनसीसी सर्टिफिकेट है वो लेकर जाए क्योंकि उनका भी फायदा मिल रहा है। उसके बाद जिन साथी के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, नेशनल हो स्टेट लेवल का हो, वो स्पोर्ट सर्टिफिकेट उनके पास है तो वो भी साथ में लेकर जाए, उसका भी फायदा मिलने वाला है। और जिन साथी ने कंप्यूटर कोर्स किया है, कोई भी अदर कोर्स किया है, उनके पास अदर ऐसे कॉम्पिटिटिव का सर्टिफिकेट है वो भी साथ में रखे और उनकी एक एक जेरोक्स भी रखे, क्योंकि वहां पे ये सर्टिफिकेट ज्वाइन करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है। क्योंकि वहां पे फोर्सेस भी देखी जाती है कि इनके पास इतने सर्टी हैं, तो कहीं वो मेरिट में आएगा तो उनको भी पता लगेगा कि ये बंदे ने ये कोर्स किया है। क्योंकि आप ट्रेड्समैन में हो, 3 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, इसीलिए डॉक्यूमेंट सभी लगा देने। ऐसा नहीं है कि आप कम डॉक्यूमेंट लगाओ, लेकिन जो मैंने पहले आपको 6-7 डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट तो आपको साथ में रखना है। क्योंकि ओबीसी वालों और एससी वालों को और एसटी वालों को कास्ट, ईडब्ल्यूएस वालों को कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि वहां पे कहीं छूट मिल रही है तो उनके लिए वो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सभी साथी को मैं बता रहा हूं कि वो अपना डॉक्यूमेंट सभी साथ लेकर जाए, और बारिश का मौसम है तो एक पॉलीथीन में रखे, क्योंकि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में रखना है। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कई साथी के मेडिकल प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो वो वीडियो में कल ला रहा हूं कि मेडिकल में जिन साथी के जो पॉइंट है वो भी हम बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो मैं एक थोड़े बहुत पॉइंट लाने वाला हूं, उन पॉइंट में आप ये ध्यान रख लेना। वो ध्यान रखोगे तो आप उस पॉइंट से बच जाओगे और आपका मेडिकल क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आप उस पॉइंट पे ज्यादातर फोकस नहीं रखोगे और उस पॉइंट में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो आप री मेडिकल में भी क्वालिफाई होने वाले नहीं हो। क्योंकि वो पॉइंट ही ऐसे हैं कि दूसरी बार आप री मेडिकल में जाते हो तो उसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं ऐसे 4-5 पॉइंट है कि उन पॉइंट पे फोर्सेस में डॉक्टर होते हैं, वो मेडिकल में बहुत फोकस करते हैं। उन 5-6 पॉइंट पे ज्यादा फोकस करके उसको डिस्क्वालीफाई कर ले सोचते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो वीडियो कल सोमवार को आ रही है, तो आप वो वीडियो देख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और सभी के साथ जितने भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के जो साथी है उनके पास जाएगा तो उनको डॉक्यूमेंट का पता चलेगा, तो कोई भी साथी डॉक्यूमेंट में डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।